उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान। गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात। उद्योगों के विकास को सितारगंज कुल फेज 2 का किया शिलान्यास। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल, तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। फिर से भाई बहन सबसे आगे ये नाच क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं रोज सुबह। ये है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा। ये पत्थर नहीं इतिहास के पन्ने हैं, सुनिए इनका संगीत। यहाँ खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी।
जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। प्रिय ग्राहकों और देशवासियों, मैं दीपक भारद्वाज अपने परिवार और दीप गंगा अपार्टमेंट सिडकुल हरिद्वार की ओर से रंगारंग खुशियों से पूर्ण होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मिलकर देश का नवनिर्माण करें। जय हिंद। और अब बात उस शातिर चोर की जो सिर्फ पैसों और जेवरों पर ही हाथ साफ नहीं करता था, बल्कि दामाद बनकर घर की औरतों की इज्जत से भी खिलवाड़ करता था। अंधेरे और रीति रिवाज का फायदा उठाकर ये शातिर चोर अब तक मना चुका है 50 से ज्यादा सुहाग रातें। हम आपको जो कहानी बता रहे हैं उसमें एक शख्स है जो कि बिना शादी किए 50 से ज्यादा बार जमाई राजा बनकर सुहाग रात मना चुका है। कुछ दिन पहले बाड़मेर जिले के पाटोदी इलाके में जमाई बनकर एक घर में घुस गया, लेकिन मौके पर से पहली बार पकड़ा गया और घर वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं आपका जवाई हूँ, इस तरह से कोई फॉल्स आइडेंटिटी देकर जाने का प्रयास किया तो उन लोगों को थोड़ा शक हुआ, तो पुलिस ने इसको ले आया और पूछताछ की। संदिग्ध होने पर इसको 151 में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार जिया राम जिसके भी घर जमाई राजा बनकर जाता तो पहले उसके ससुराल के रिश्तेदारों का नाम पता करता। दरअसल रेतीले रेगिस्तान में जमाई रात को ससुराल जाते हैं और सुबह जल्द ही वापस आ जाते हैं। ये शातिर चोर बाड़मेर के अधिकतर गाँव में बिजली न होने का ही भरपूर फायदा उठाता था। पुलिस की माने तो जिया राम पहले तो जमाई बनकर लड़की के साथ सुहागरात मनाता और फिर सुबह लड़की के गहने लेकर भाग जाता। जनरली इसकी गतिविधियां रहती है, वहाँ पर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इस तरह से कोई आए या ऐसे कोई फॉल्स आइडेंटिटी लेकर आए तो विशेष ध्यान रखें। बीच में इसने अपने जमाई बनने की मुहिम पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी थी, लेकिन दूसरी पारी इसे भारी पड़ी और पहुंच गया सलाखों के पीछे। एक ईंट भट्टा मालिक ने आखिर क्यों बर्बर हत्या की अपने मजदूर की बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक 14 वर्षीय किशोरी हुई सामूहिक बलात्कार का शिकार। राजधानी दिल्ली से सटे इस इलाके में 3 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। मुंबई महाराष्ट्र में अमरावती रैली के दौरान इंडिया बुल्स के दफ्तर पर हमला, हमलावरों ने की तोड़फोड़। पुलिस ने किया 5 लोगों को गिरफ्तार, आरोपियों के मनसे कार्यकर्ता होने की आशंका। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति के बावजूद इंडिया बुल्स को पानी दिए जाने का मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने किया है विरोध। और अब बात बिहार के उस ईंट भट्टा मालिक की जिससे उसके मजदूर ने लिए थे कुछ पैसे एडवांस। ये पैसे एडवांस लेने के बाद ये मजदूर पड़ गया बीमार, लेकिन ईंट भट्टा मालिक को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उससे रुपए एडवांस लेने के बाद उसका मजदूर बीमार पड़ जाए। बस फिर क्या था, इस मजदूर की गई निर्ममता से पिटाई और उसके बाद दवा के नाम पर दे दिया गया उसे जहर। पैसे के लिए किसी की जान ले लेना आम बात है, लेकिन एक गरीब लाचार बीमार शख्स को पैसों के लिए इस कदर पीटना और जहर खिला देना, वो तो पिशाची प्रवृत्ति ही कहलाई जाएगी। घटना कांटी थाना के गोसाईपुर गांव की है। घर के एकमात्र युवा चिराग के बुझ जाने से मुनकी के परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। वो पहले से धमकी देता था, सब पैसा इतना दिन दिया हो गया, क्यों नहीं काम करने आता है। मजदूर मुनकी सहनी नरसंडा के रामकृष्ण चौरसिया के भट्टे में काम करता था। मजदूरी करने के नाम पर उसने मालिक से एडवांस लिया था। 1 माह से बीमार चल रहा मुनकी काम पर नहीं जा रहा था, जिससे नाराज भट्टा मालिक का बेटा विजय मुनकी को लगातार धमकी दे रहा था। वारदात के दिन सुबह विजय अपने एक ममेरे भाई के साथ मुनकी के घर आया और घर से खींच ले गया। भट्टे पर ले जाकर उसकी पिटाई की और दर्द की दवा के नाम पर खिला दिया जहर। घटना के बाद आरोपी दम तोड़ते मुनकी को वहीं छोड़कर फरार हो गया। दवा खिला दिया है, उसके बाद में हम लोग भट्टा पर गए हैं, कूदने लगे हैं, जब तक वो भाग गया है भट्टा छोड़ के।
सूचना मिलने पर मुनकी के परिजनों ने आनंद फानन में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मेडिकल में तैनात पुलिस ने मृतक के परिजनों का बयान तो ले लिया, पर हर बार की तरह इस बार भी कुछ बोलने से मुकर गई। साफ जाहिर है कि हमारे देश के कई इलाकों का कानून हमारे संविधान के मुताबिक नहीं, बाहुबलियों और धनपतियों के मुताबिक चलता है। नौकरी पेशा कुंवारी लड़कियों को शिकार बनाने वाले आईएएस के भेष में एक शातिर ठग की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हो जाए थोड़ी मस्ती। जो सपना देखा आवाम ने उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। तेरे देश की धरती तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। घर बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार, पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान। गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान,
किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात। उद्योगों के विकास को सितारगंज हिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान। केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। आमतौर पर यह माना जाता है कि पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा लड़कियां काफी समझदार होती हैं, अपना भला बुरा खूब अच्छे तरीके से समझती हैं और आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसती। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी, बढ़िया नौकरी करने वाली, अच्छा खासा पैसा कमाने वाली लड़कियां भी एक ऐसे व्यक्ति के जाल में फंस जाती हैं जो न केवल उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है बल्कि उनका बैंक बैलेंस भी साफ कर देता है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला ये व्यक्ति महज 8वीं पास है और खुद को बताता है IAS। 13 जनवरी 2013 थाना सहारनपुर, एक महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। महिला का नाम सुनीता, उम्र 33 साल और उच्च शिक्षित, सहारनपुर के एक हाई स्कूल में लेक्चरर। महिला का आरोप, खुद को रेवेन्यू बोर्ड में डिप्टी कलेक्टर बताने वाले एक आदमी ने उन्हें शादी का झांसा दिया, 2.5 लाख रुपए भी ठगे, शारीरिक संबंध बनाए और अशोकनगर में शिक्षिका अनीता नाम की एक दूसरी महिला से शादी कर ली। आरोपी का नाम डीके उर्फ डीके सिंह, उम्र 40 साल, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में माहिर। पुलिस ने पहली नजर में जांच में पाया कि रेवेन्यू बोर्ड में इस नाम का कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं है, यानी वो एक ठग था जो सुनीता को फर्जी डिप्टी कलेक्टर बनकर मिला था। पुलिस ने धोखाधड़ी और बलात्कार का मामला दर्ज किया। डीएसपी आजाद शालिनी दीक्षित ने जांच शुरू कर दी। राजगढ़ एसपी डीके की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस मुखबिर से सूचना मिली, कैलाश नगर इलाके में एक आदमी किराए का मकान लेकर रह रहा है। वो खुद को डिप्टी कलेक्टर बताता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। डीके ने झूठे अपने पद का रोब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में तो डीके सभी आरोपों से इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने टूट गया। डीके की जुबानी जो हकीकत सामने आई वो हैरत अंगेज थी। सुनीता और अनीता अकेली नहीं थी, वो तो आदतन शिकारी था। हाई प्रोफाइल अविवाहित महिलाओं का रेवेन्यू बोर्ड में डिप्टी कलेक्टर बनकर शहर शहर घूमता, आसपास की हाई प्रोफाइल अविवाहित महिलाओं का पता लगाता, उनकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाता। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले 40 साल के कुंवारे IAS के जाल में महिलाएं फंस जाती, शादी का वादा कर उनका तन हासिल करता, इस तरह अच्छी खासी रकम भी ठग लेता और फिर उड़न छू। अधिकांश महिलाओं को उसकी असलियत का पता नहीं चल पाता।
चल भी जाता तो लोक लाज के चलते वो चुप रह जाती। डीके की माने तो पिछले 8 सालों में वो 50 से ज्यादा हाई प्रोफाइल महिलाओं को ठग चुका है। उनसे ही नहीं, धन से भी। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी। डीके का असली नाम रामदास, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गांव सिहोनिया का रहने वाला। 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ी। 1988 से 1995 तक सेना में कांस्टेबल रहा। वहां अफसरों के ठाट बाट देखे, उनके उठने बैठने और अंग्रेजी बोलने के ढंग का करीब से निरीक्षण किया और नाम बदलकर रख लिया धर्मेंद्र सिंह। 1995 में वो गांव आया तो नौकरी पर वापस नहीं गया। खेती किसानी कैसे रास आती, वो तो सेना के अफसरों जैसी ठाट बाट की जिंदगी का कायल था। 2002 से उसने ठगी को अपना व्यवसाय बना लिया। शुरुआत की सागर से फर्जी एसडीएम और आयकर का आयुक्त बना। व्यापारियों और अधिकारियों को चूना लगाया। 2 बार पकड़ा गया लेकिन जमानत पर छूट गया। फिर रणनीति बदल ली। अब उसके निशाने पर थी सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत उच्च शिक्षित अविवाहित महिलाएं। लंबे समय तक डीके का ये खेल चलता रहा, लेकिन सुनीता को समझने में डीके से भूल हो गई। डीके के ठगे जाने पर सुनीता गहरे सदमे में थी। उसके मन में आत्महत्या का ख्याल भी आया, लेकिन वो कमजोर नहीं थी। उसने डीके को सबक सिखाने की ठान ली। ये सुनीता के ही साहस का नतीजा है कि डीके आज पुलिस गिरफ्त में है। जुर्म की ये दास्तान एक चेतावनी है हाई प्रोफाइल महिलाओं के लिए कि वो ऐसे बहरूपियों से सतर्क रहें और यदि अनजाने में फंस ही जाएं तो ऐसे ठगों को बेनकाब कर उन्हें सजा जरूर दिलाएं। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। और अगर आपके पास इस कार्यक्रम के सुधार के लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक, आप ट्विटर और फेसबुक पर भी जा सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के एपिसोड में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पैरामाउंट ग्रुप। स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। लखनऊ में सुशील अंसल समेत 3 लोगों पर केस। अंसल एपीआई से पीड़ित किसान ने की थी आत्मदाह की कोशिश। आजमगढ़ में बसपा विधायक शाह आलम पर जमीन हड़पने का आरोप। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने जांच के दिए आदेश। लखनऊ के चक गजरिया फार्म पर बनेगी IT सिटी। सपा सरकार कर सकती है 500 एकड़ जमीन की बिक्री।
बुलंदशहर में जेल मंत्री के कांस्टेबल भतीजे को सीओ ने डंडे से पीटा। एसएसपी ने मामले की जांच के दिए आदेश। और शान शौकत के साथ होली मनाएगा नवाबी शहर। विशेष ऑर्डर पर तैयार की गई लखटकिया पिचकारी। नमस्कार, अपना यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात बड़ी खबर की जो राजधानी लखनऊ से है। यहां आज ईटीवी की खबर के बाद अंसल मालिकान पर केस दर्ज किया गया है। सुशील अंसल समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल अंसल एपीआई के उत्पीड़न से पीड़ित एक किसान ने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में ईटीवी की खबर के बाद हरकत में आए प्रशासन ने अंसल मालिकान पर केस दर्ज किया है। नोटिस आई आवास विकास वालों की, तब हमारे पिताजी ने पता किया कचहरी जाके कि हमारी 15 बिस्वा की क्यों नहीं नोटिस आई। तब वहाँ पे पता चला कि 15 बिस्वा अंसल वालों ने बिकराए दिखाए हैं। इस बात को लेकर हमारे पिताजी टेंशन में रहते थे। आपको बता दें कि एक किसान ने आत्मदाह कर लिया था। उसका आरोप है अंसल एपीआई पर कि उसकी जमीन को उस कंपनी ने हड़प लिया है। लगातार वो न्याय के लिए इधर उधर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा था। इससे परेशान होकर उसने आत्मदाह कर लिया था। उसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये खबर हमने ईटीवी पर दिखाई, जिसके बाद अंसल मालिकान पर केस दर्ज किया गया है। सुशील अंसल समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आजमगढ़ में बसपा विधायक द्वारा जमीन कब्जा करने से नाराज एक बुजुर्ग ने आज आजमगढ़ जिले के एसपी कार्यालय के पास मेहता पार्क में आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसे वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटीला गांव के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर मुबारकपुर के बसपा विधायक शाह आलम और गुड्डू जमाली ने कब्जा कर रखा है। पीड़ित का आरोप है कि विधायक उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए कागजों में हेराफेरी करने के साथ ही अब उसका उत्पीड़न भी कर रहा है और पुलिस उसके प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मामला बढ़ा तो पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित का बयान लिया है। एसपी के अनुसार पीड़ित ने बताया कि जमीन पर विधायक के स्कूल की बाउंड्री वॉल निर्माण करवाकर कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर पुलिस जांच टीम गठित कर मौके पर छानबीन कर राजस्व और चकबंदी के अभिलेखों पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कब्जा कर था बर्दिनों का 14 तारीख से बर्दिनों का काम ही नहीं करता। मैं लीजिए ना वन लड़का को पहले वाले जो लपट के बोल खड़ा और दीवार अगवाली मोरी इंजीनियर घेर पूरा एकदम दीवार काम के बोले हवा बना रहा घेरे का पुल गिरा हुआ बस तक मट्टी पाड़ गिरा रहा मट्टी पाड़ के बराबर कौन पड़ रहा वह गुड्डू जमाली शाहलम गुड्डू जमाली एमएलए वहाँ के यहाँ मुबारकपुर है। उनके पास बहुत पैसा है, अरबों रुपया है। वहीं इस मामले में शासन ने संज्ञान में लेते हुए एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ में आईजी लॉ एंड ऑर्डर राजकुमार विश्वकर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। आजमगढ़ के ऑफिस के सामने निसार अहमद निवासी कोटिला थाना रानी की सराय, इसने एसएसपी ऑफिस के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। इसको स्टॉप कर दिया गया और इसका कहना था कि लोकल एमएलए ने उसकी जमीन के ऊपर कॉलेज बनवा लिया है। तो इसमें लेखपाल वगैरह सभी अधिकारियों एसडीएम सभी को भेज दिया गया है मौके पर और ईदर ऑफ द टू के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। ये श्री शाह आलम, इसका आरोप था कि श्री शाह आलम ने हमारी जमीन हड़प के उस पर बाउंड्री करवा के कॉलेज बनवा रहे हैं। और अब बात ऐतिहासिक गजरिया फार्म की। लखनऊ के गजरिया फार्म के दिन अब लदने वाले हैं। क्यों, जानिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। पशुपालन विभाग का सबसे प्रतिष्ठित चक गजरिया फार्म अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। 900 एकड़ के इस फार्म हाउस पर सरकार 150 एकड़ में आईटी सिटी बनाने जा रही है और यहीं पर अमूल का डेयरी प्लांट और कैंसर अस्पताल भी खोलने की योजना है। गजरिया फार्म के पैसे से ही मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी कुछ सहायता देने का विचार है।
गजरिया फार्म लखनऊ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। फार्म की 900 एकड़ जमीन की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है, लेकिन सरकार जमीन के बदले पशुपालन विभाग को मात्र 160 करोड़ रुपए ही दे रही है। बताया जा रहा है कि सरकार गजरिया फार्म की 500 एकड़ जमीन LDA के माध्यम से बिक्री